मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री कल्याण शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिराज श्री तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि कुंभ शेख सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामंडराजों की जय। पिछली कक्षा में 8वें अध्याय तक का वर्णन हो चुका था, जहां तक हमने 4 तत्वों का वर्णन भी समझ लिया। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का, पश्चात 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का एवं 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन हो चुका है। पश्चात आज हम जो 9वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं उसमें संवर और निर्जरा इन 2 तत्वों का वर्णन आएगा। सर्वप्रथम आचार्य भगवंत संवर की परिभाषा बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। आश्रव निरोधः संवरः। पदच्छेद देखें। आश्रव निरोधः संवरः। अर्थ होगा आश्रव अर्थात आश्रव का, निरोधः अर्थात निरोध करना। यह क्या है? यह संवरः अर्थात संवर है। संपूर्ण होगा आश्रव का निरोध करना। यह क्या है? संवर है। निरोध का अर्थ होगा निषेध करना, अर्थात अब जो कर्मों के आने का द्वार जो आश्रव था, अब उस आश्रव का क्या हुआ? उस द्वार पर लिख दिया नो एंट्री, प्रवेश निषेध्य। तो वहां क्या है? वहां अब हो गया संवर, अर्थात अब कर्म जो आ रहे थे उनका रुक जाना। यह है संवर। इसके 2 भेद हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर की परिभाषा होगी संसार की निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति होना। यह है भाव संवर, अर्थात जो संसार की निमित्तभूत क्रियाएं हैं उनसे क्या होना? निवृत्ति होना, अर्थात उनसे छूटना। यह हुआ संवर। पश्चात जो दूसरा भेद है वह है द्रव्य संवर। द्रव्य संवर की परिभाषा होगी भाव संवर का निरोध होने पर। भाव संवर में किसका? तो जो संसार की निमित्तभूत क्रियाओं का हमने वहां निषेध किया, निरोध किया, तो जो वह क्रियाएं निरोध हुई, अर्थात भाव संवर का निरोध हुआ। तत्पूर्वक ग्रहण होने वाले कर्म पुद्गलों का विच्छेद होना। यह क्या है? यह है द्रव्य संवर। इस प्रकार से संवर के 2 भेद, भाव संवर और द्रव्य संवर की परिभाषा को यहाँ जाना। पश्चात जो यह संवर है यह किन कारणों से होता है? ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से संवर किया जा सकता है? सूत्र उच्चारित करें। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। पदच्छेद देखें। सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। अर्थ देखें। सा अर्थात वह कौन? तो वह है संवर। वह संवर। गुप्ति अर्थात गुप्ति, समिति अर्थात समिति, धर्म अर्थात धर्म, अनुप्रेक्षा अर्थात अनुप्रेक्षा, परिसहजय अर्थात परिसहजय और चारित्र ही अर्थात चारित्र से होता है। संपूर्ण अर्थ होगा वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र इन 6 कारणों से होता है। इनमें जो प्रथम है अर्थात गुप्ति, इसकी परिभाषा होगी जिसके द्वारा सांसारिक प्रयोजनों से आत्मा का गोपन होता है, अर्थात गोपन का अर्थ होगा रक्षा होती है। संपूर्ण अर्थ होगा
जिसके द्वारा सांसारिक प्रयोजनों से आत्मा की रक्षा होती है, वह क्या है? वह गुप्ती है। पश्चात है समिति। समिति की परिभाषा होगी प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए अथवा प्राणियों की रक्षा के लिए 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना, आना जाना, अथवा परिमार्जित करके वस्तु का उठाना, रखना, मलमूत्र आदि देखकर क्षेपण करना आदि जो है, यह क्या है? समिति है। इसके 5 भेद हैं, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग। आगे इन सभी का वर्णन आएगा। पश्चात है धर्म। धर्म की परिभाषा होगी जो प्राणी को उत्तम सुख प्राप्त कराता है, वह क्या है? वह धर्म है। इस संदर्भ में आचार्य भगवंत श्री समंतभद्र स्वामी जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी में कहा, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युक्त में सुखे, अर्थात जो संसार के दुख से जीवों को निकालकर उत्तम सुख में धरता है, वह क्या है? धर्म है। इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी श्री सर्वार्थ सिद्धि जी टीका में कहते हैं, इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः, अर्थात जो इष्ट स्थान में रखता है, धरता है, वह धर्म है। जो इष्ट स्थान को प्राप्त कराता है, वह धर्म है। इष्ट स्थान क्या है? इष्ट स्थान है मोक्ष। पश्चात अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा की परिभाषा होती है चिंतन करना, अर्थात जो शरीर आदि के स्वभाव है अथवा जो संसार की विडंबना है, इस सभी का चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा है। पश्चात है परिशह जय। इसकी परिभाषा होगी क्षुधादि वेदना को कर्म क्षय के निमित्त सह लेना, यह क्या है? परिशह। और उसे जीत लेना, वह परिशह है। अंतिम है चारित्र। चारित्र की परिभाषा होगी कर्मों के आश्रय में कारणभूत आचरण का बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ यह बताया कि जो यह 6 कारण हैं, इनसे संवर होता है। इनके अलावा शेष कारण कोई और नहीं है। यह जो 6 कारण हैं, इनसे ही संवर होता है। पश्चात आचार्य भगवंत संवर और निर्जरा दोनों में एक ऐसा जो कारण है जिससे दोनों चीजें होती हैं, संवर भी होता है और निर्जरा की होती है, ऐसा कारण बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, तपसा निर्जरा च। पदच्छेद देखें, तपसा निर्जरा च। अर्थ होगा तपसा अर्थात तप से, निर्जरा अर्थात निर्जरा होती है, चा से तात्पर्य होगा और संवर भी होता है। संपूर्ण अर्थ होगा तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है। यहाँ जो यह सूत्र है, यह भिन्न इसलिए लिया क्योंकि जो तप है यह तो धर्म में ही अंतर्निहित है। तप धर्म का अंग है, तो फिर इस सूत्र को अलग से लेने की क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता यह थी कि यह जो तप है, यह प्रथम तो निर्जरा में कारण है और संवर में भी कारण है, अथवा दूसरे प्रकार से समझें तो सांसारिक सुखों में भी कारणभूत है और पारमार्थिक अर्थात मोक्ष सुख में भी कारणभूत है। तप से स्वर्ग आदि के सुखों की भी पूर्ति होती है और तप के द्वारा ही निर्जरा से मोक्ष प्राप्त भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ यह सूत्र भिन्न रूप से लिया गया। पश्चात आचार्य भगवंत गुप्ती को परिभाषित कर रही है। सूत्र उच्चारित करें, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। पदच्छेद देखें, सम्यक
योग निग्रह गुप्ति। अर्थ होगा सम्यक अर्थात सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से। योग अर्थात योगों का, निग्रह अर्थात निग्रह करना, गुप्ति अर्थात गुप्ति है। संपूर्ण अर्थ होगा सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना अर्थात जो उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसे रोकना। वह क्या है? वह गुप्ति है। छठवें अध्याय के प्रथम सूत्र में जो हमने 3 गुप्ति पढ़ी थी, काय वांग मनः कर्म योग, यह जो 3 योग हैं, इन तीनों योगों का जो निरोध है, निग्रह है, जो इनकी क्या है, अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं अथवा स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उनको रोकना, वह क्या है? वह गुप्ति है। यह 3 होती हैं, काय गुप्ति, वाग गुप्ति और मनोगुप्ति। इस प्रकार से यहाँ गुप्ति को परिभाषित किया। इन तीनों की भी परिभाषाएं देख लें तो काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना काय गुप्ति, वचन की स्वच्छंद प्रवृत्ति रोकना वचन गुप्ति, तथा मन की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसे रोकना मनोगुप्ति कहलाता है। पश्चात आचार्य भगवंत समिति को परिभाषित कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। ईर्याभाषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। पदच्छेद देखें। ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेप उत्सर्गाः समितयः। अर्थ होगा ईर्या अर्थात ईर्या, भाषा अर्थात भाषा, ऐषणा अर्थात ऐषणा, आदान निक्षेप अर्थात आदान निक्षेप और उत्सर्गाः अर्थात उत्सर्ग। यह 5 समितयः अर्थात समितियां हैं। संपूर्ण अर्थ होगा ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग। यह 5 समितियां हैं। इन 5 समितियों में जो पूर्व में सम्यक योग निग्रह गुप्ति यह सूत्र कहा, उसमें जो प्रथम सम्यक यह पद है, यह पद यहाँ ग्रहण होता है और 5 समितियों में लगा देना चाहिए। अर्थात सम्यक ईर्या, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान निक्षेप और सम्यक उत्सर्ग, इस प्रकार से सम्यक पद जोड़ लेना चाहिए। इन 5 की परिभाषा देखें तो ईर्या समिति की परिभाषा होगी 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना। क्यों चलना? जीव रक्षा के लिए। पश्चात है भाषा समिति, हित मित और प्रिय वचन बोलने का ध्यान रखना। हित मित प्रिय वचन बोलना, यह भाषा समिति है। पश्चात है ऐषणा समिति, अर्थात भोजन के विषय में शोध करके तथा शुद्धि पूर्वक जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए भोजन करना। पश्चात आदान निक्षेप शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, अर्थात रखते उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए किसी वस्तु को रखना उठाना। अंतिम है उत्सर्ग, जिसका दूसरा नाम प्रतिष्ठापन भी है। इसकी परिभाषा होगी मलमूत्र आदि क्षेपण करते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। यह है उत्सर्ग अथवा प्रतिष्ठापन समिति। इस प्रकार से यहाँ 5 समितियों के बारे में कथन किया गया। पश्चात धर्म के बारे में कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। उत्तम क्षमा मार्दवाजौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। पदच्छेद देखें। उत्तम क्षमा, मार्दव, आजौ, शौच, सत्य, संयम, तपः, त्याग, आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अर्थ होगा उत्तम क्षमा अर्थात उत्तम क्षमा, मार्दव अर्थात उत्तम मार्दव, आजव अर्थात उत्तम आजव, शौच अर्थात उत्तम शौच, सत्य अर्थात उत्तम सत्य, संयम अर्थात उत्तम संयम, तपः अर्थात उत्तम तप,
त्याग अर्थात उत्तम त्याग, आकिंचन्य अर्थात उत्तम आकिंचन्य और ब्रह्मचर्याणि अर्थात उत्तम ब्रह्मचर्य। यह 10 धर्म अर्थात धर्म है। संपूर्ण अर्थ होगा उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। यह क्या है? यह 10 धर्म हैं। इन सभी की परिभाषाओं को देखें। सबसे पहला है उत्तम क्षमा। इसकी परिभाषा होगी क्रोध का वातावरण उपस्थित होने पर भी, क्रोध के साधन उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, वह है उत्तम क्षमा। उत्तम मार्दव अर्थात जो उत्तम कुल है, उत्तम हमारा वंश है, जाति है, इन सभी का मान छोड़ना, इन सभी का मान नहीं करना, घमंड नहीं करना, यह क्या है? उत्तम मार्दव। तृतीय है उत्तम आर्जव अर्थात मायाचारी का त्याग करना। क्यों करना? तो पूर्व में हमने पढ़ा था माया तैर्यग योनस्य, मायाचारी त्र्यंच योनि का कारण है, इसलिए मायाचारी का त्याग करना, यह क्या है? उत्तम आर्जव धर्म। चतुर्थ है शौच अर्थात उत्तम शौच। इसकी परिभाषा होगी लोभ का त्याग करना। पश्चात है उत्तम सत्य अर्थात जो दूसरे का अहित करने वाले हों, ऐसे राग द्वेष पूर्वक असत्य वचन बोलने का त्याग करना। पश्चात है उत्तम संयम अर्थात षट काय के जीवों की रक्षा करना तथा पंच इंद्रिय और मन को बस में करना, यह क्या है? उत्तम संयम धर्म। पश्चात है उत्तम तप। उत्तम तप की परिभाषा होगी बाह्य और आभ्यंतर तप करना। पश्चात है उत्तम त्याग। इसकी परिभाषा होगी 4 प्रकार के दान देना तथा जो अवांछित वस्तुएं हैं उनका त्याग करना, जो आंतरिक विकार हैं उनका भी त्याग करना, यह है उत्तम त्याग धर्म। पश्चात है उत्तम आकिंचन्य धर्म। उसकी परिभाषा होगी किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, आकिंचन्य, इस प्रकार का चिंतन करना, यह क्या है? यह आकिंचन्य धर्म है। अंतिम है ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री मात्र का त्याग करके आत्म स्वरूप में लीन होना, यह क्या है? यह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। आप लोग पर्युषण के 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में इन सभी का विस्तृत अर्थ समझते होंगे, इसलिए यहाँ विशेष व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रयी तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा माधवाजव सौ सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। इस प्रकार से इन 6 सूत्रों के माध्यम से सर्वप्रथम संवर तत्व, पश्चात संवर के कारणों एवं पश्चात संवर तथा निर्जरा, इन दोनों में जो कारणभूत तप है उसको, पश्चात क्रमशः गुप्ति, समिति और धर्म, इनको जाना। इसके बाद जो शेष संवर के 3 कारण हैं उनका भी वर्णन हम पढ़ेंगे और आगे का वर्णन भी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपकी यदि आज की कक्षा के संदर्भ में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।